हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। देखते हैं कि हाउ टू स्टडी 12 to 14 आवर इन द लास्ट 30 डेज। क्योंकि अभी फ़िलहाल में एसएससी का एग्ज़ाम है, एसएससी का CHSL का एग्ज़ाम है जो लास्ट 30 डेज में होने वाला है। जुलाई में 1 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में होने वाला है। हालांकि किसी का 1 जुलाई को, किसी का 2 जुलाई को सेट्स हैं एग्ज़ाम्स के। तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि लास्ट 30 डेज में हम अपना पूरा जितना भी सिलेबस है उसको कैसे कंप्लीट कर लें, उसका रिवीजन कैसे कर लें, उसका प्रीवियस ईयर कैसे देख लें। तो हम इस वीडियो में यही देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज़रूर। और आप प्लीज़ स्टार्ट। विद सोनम के साथ जुड़ना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए हम देख लेते हैं कि हमारे लास्ट 30 डेज स्टडी प्लान क्या होना चाहिए एसएससी CHSL में। तो लास्ट 30 डेज एसएससी CHSL 2024 एग्ज़ाम जब हमारा है 1 जुलाई to 12 जुलाई तक। जो भी सब्जेक्ट है आप सबको पता होंगे, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि हमारा 60 मिनट्स टाइम है एग्ज़ाम्स का। और हर सब्जेक्ट का जीके जीएस का फिर 25 क्वेश्चन, इंग्लिश का 25 क्वेश्चन, रीजनिंग का 25 क्वेश्चन और मैथ के 25 क्वेश्चंस हैं जो 50-50 मार्क्स के हैं। सारे जितने भी एग्ज़ाम हैं सारे के सारे 50-50 मार्क्स के हैं। तो हमारा जो प्लान होगा वो यही लास्ट 30 डेज़ का है कि हम लास्ट 30 डेज़ में कैसे इसको कवर करें। फर्स्ट आपको सबसे ज़्यादा फोकस लास्ट 30 डेज़ में ही करना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत हो पाए आप करिएगा। और मेरे हिसाब से आपको 12 to 14 आवर उसको कवर करना ही पड़ेगा। फर्स्ट आप मॉर्निंग का डे ले लीजिए। स्टार्टिंग में सबसे पहले आप जब सुबह उठेंगे तो आप कोई भी किसी भी टाइम मॉर्निंग में उठना है, आपको लेट मॉर्निंग उठना है, जो भी आप जैसे भी अपने शेड्यूल को कवर करते हैं। मैं कोई भी इसमें टाइमिंग नहीं लिखूंगी कि आपको 5 to 6 ही कवर करना है, आपको 7 to 8 ही कवर करना है। ऐसा कुछ नहीं है, कंपलसरी नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो डेली आपको जो करना है 30 मिनट्स to 1 आवर, 30 मिनट से लेके 1 आवर तक आपको जो भी अपने मैथ्स, क्योंकि मैथ्स इसमें हालांकि बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं आती है, बट हाँ इसके कैलकुलेशन जो आपको स्पीड देनी पड़ेगी उसमें एग्ज़ाम में। आपको मैथ जब सॉल्व करना होगा, टाइम आपके पास मैनेजमेंट कम होगा, तो इसलिए आपको अपनी कैलकुलेशन बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। और फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए कि आप बस क्वेश्चंस को देखें और फार्मूला तुरंत आपको समझ में आ जाए कि ये इसमें लगना है। तो आपको रिवाइज करना है इसमें मैथ्स के फार्मूला और कैलकुलेशंस। ओनली 30 to 1 आवर मॉर्निंग में किसी भी टाइम आप इसको कवर कर सकते हैं। तो अब हम आगे देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट जो है जीके का ही पार्ट है करंट अफेयर। जो हम करंट अफेयर है वो हम 1 to 2 आवर्स को देखेंगे। आपको क्या करना है, 30 डेज ही आपके पास लेफ्ट है, तो उसके पहले आपने बहुत सारे करंट अफेयर पढ़ी होगी। तो आपको क्या करना है कि कम्प्लीटली जो करंट अफेयर है मंथली वाइज आपको उसको कंप्लीट करना है। आप उसको मंथली वाइज करंट अफेयर अपना बाय जो आपने नोट्स बनाए हो आप उसके थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं, या आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाके मैराथन देख सकते हैं जिससे आपको, या आप PDF के थ्रू भी देख सकते हैं, या फिर आप हो सकता है कि बुक्स आप खरीद लेते हो तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं। और लास्ट में क्या करना है उसके बाद आपको कि जो लास्ट 2 ईयर्स, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि CHSL में और CSL में कि जो करंट अफेयर है वो पिछले साल का भी पूछ लेता है कि कब का पूछे पता नहीं है। तो इसलिए आपको एक बार 2 ईयर्स का या 1 से 1.5 साल का आपको उसको करंट अफेयर को एक बार PDF मैराथन या बुक से रिवाइज कर लेना है। इसको ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कब क्या पूछे हमको ये पता नहीं है कि किस साल का कब पूछेगा। ये तो ठीक है कि करंट अफेयर लिमिटेड मंथ्स और लिमिटेड ईयर ही होते हैं कि तभी पूछते हैं, लेकिन फिर भी आपको इसको कवर करना ज़रूरी है। फिर आप ये सारा कवर करने के बाद आप क्या करेंगे, आप डेली का मॉक टेस्ट देंगे। एक डेली मॉक टेस्ट देंगे, किसी भी ऐप के थ्रू आप दे सकते हैं। सारे ऐप पे मिलते हैं, टेक्स्ट बुक पे भी आपको मिल जाएगा वगैरह, और जितने भी ऐप हैं आप किसी के थ्रू दे सकते हैं, या फिर आप वीडियो के थ्रू के भी अपना एनालिसिस कर सकते हैं। फिर आपको एनालिसिस करना है कि आपने किस टॉपिक में मतलब बहुत अच्छा नहीं किया, जैसे आपने कोई पुरस्कार हो गया, कोई बुक्स हो गई, या किस टॉपिक में आपका जो है वीक है, आप किस टॉपिक में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे, तो आप उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, रिवीजन करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे
और एक बार प्रीवियस ईयर से चेक कर लेंगे कि आपका किस टॉपिक पे बहुत अच्छे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आप ये सारा इतने 30 डेज़ में करेंगे। मंथली रिवीजन भी अगर आप करेंगे तो आपका 12 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 2 से 3 दिन अगर आप इसको दे देंगे, 2 चूया का करंट अफेयर को, तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप डेली मॉक टेस्ट लगाएंगे, डेली करंट अफेयर रीड करेंगे, डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे, उसको रिवीजन करते रहेंगे, तो ये आपका करंट 30 डेज़ में कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद आप कभी भी मॉर्निंग का टाइम या दोपहर में, शाम को, जिस हिसाब से आपको अपना शेड्यूल समझ में आता है उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे कि आप इंग्लिश का देखेंगे। इंग्लिश का 2 से 30 आवर्स आप दे देंगे तो बहुत है। आप क्या करेंगे, 50 वर्ड्स वो कैब के, 50 वर्ड्स आप एंटोनिम के, 50 वर्ड्स आप सिनोनिम्स के, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसके 50 वर्ड्स। आप मिनिमम और मैक्सिमम आप 30 मिनट्स में इसको कवर कर सकते हैं। अगर आपने इसको पहले पढ़ चुके हैं, आप पहले इसको समझ चुके हैं, पहले आप इसको याद कर चुके हैं, तो आप बहुत अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आप 30 मिनट्स आप दे सकते हैं जो भी इंग्लिश के रूल्स थे वो कैब के, जो भी आपके इंग्लिश के रूल्स थे, ग्रामर के थे, वर्ब था, या किसी भी टॉपिक के आपके रूल्स हैं जो आपने पढ़े हैं, उसको आपको रिवीजन करना है। उसके बाद आपको PYQ देखने हैं और मॉक टेस्ट देने हैं। ये आपके लिए बहुत इजी है और दिन में कम से कम 1 या 2 सेट्स तो आपको लगाने हैं। 1 सेट्स में 25 क्वेश्चन होते हैं, तो आप 30 मिनट्स में लगा सकते हैं। 1 घंटा आप इसको टेस्ट में दे सकते हैं। और जो देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, आप मॉक टेस्ट जितना लगाएंगे उससे ज़्यादा आप PYQ लगाइए, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये आपका इंग्लिश का हो गया है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास इंग्लिश का जैसे होगा, वर्ड पावर से पढ़ सकते हैं। और आपको जो भी PYQs जैसे आप कुछ कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आता है, तो एक चैनल है, मैं इसको लिख देती हूँ, नियॉन क्लासेस। इस पे आप जाके PYQs देखेंगे ना, तो हर सेट के, हर साल के सारी की सारी विद सोल्यूशन डले हुए हैं। कम से कम 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे सारे डले हुए हैं। आप इसको देख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसकी स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हैं। बल्कि मैथ के लिए तो बहुत हेल्पफुल है, तो आप इसको बहुत ज़्यादा करिएगा। अगर आपके पास कोई ऐप नहीं है मॉक टेस्ट देने के लिए, आपको प्रीवियस ईयर चाहिए तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट। अब आपको मैथ क्या करना है, मैथ को कम से कम, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो आप किसी भी टॉपिक को करेंगे आपको टाइम चाहिए, तो ये है 3 से 4 आवर, और इसकी कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो अभी आप इसको निकाल पाएंगे। डेली आपको क्या करना है, 2 से 3 टॉपिक लीजिए आप, जो भी आपको समझ में आते हैं, जो आपको नहीं अच्छे लग रहे हैं या अच्छे लग रहे हैं, तो 2 से 3 टॉपिक इसको आप डेली लीजिए। और डेली उसका क्या करना है, टॉपिक को समझना है एक बार, आधे घंटे में, पौन घंटे में, जितनी देर में, उसको आप प्रैक्टिस करिए उन क्वेश्चंस को। और उसके बाद PYQs लगाइए, टॉपिक वाइज लगाएंगे, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप एनालाइज करेंगे किस टॉपिक पे आपकी जो वीक पॉइंट है, आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, उस पर आप थोड़ा सा बस फोकस अगर करेंगे और PYQs लगाइए, बस PYQs लगाइए, आपका निकल जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि अगर आप PYQs लगाते हैं तो आपका एग्ज़ाम 1 ऑफ द बेस्ट हो जाएगा। उसके अलावा आपको क्या करना है कि आपका जो सब्जेक्ट रह जाता है वो है रीजनिंग। रीजनिंग में भी आपको क्या करना है कि रीजनिंग अगर आपने पहले से ये सारे सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं तो आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। और रीजनिंग भी क्योंकि कैलकुलेशन आपका मैथ से कवर हो जाएगा, तो आपको रीजनिंग 1 to 2 आवर देनी है। तो डेली बस कुछ टॉपिक्स कवर करने हैं, उसको मॉक देना है, PYQs करने हैं। PYQ से आपकी जो रीजनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। फिर आपका जो लास्ट टॉपिक सब्जेक्ट है, GK GS से रिलेटेड पार्ट है उसका, वो है स्टैटिक GK। ये सिर्फ नाम का एक सब्जेक्ट है कि स्टैटिक GK है, पर उसमें जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री है, साइंस है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इन्वायरमेंट है, इकोनॉमी है, और बहुत सारे टॉपिक ऐसे बीच बीच में कनेक्ट हैं। तो ये 30 डेज़ में इतने सारे सब्जेक्ट कैसे कंप्लीट करेंगे, तो आपको क्या करना है, इन सब्जेक्ट्स को डे वाइज डिवाइड कर लेना है कि आप कितने डेज़ को, 30 डेज़ हैं तो आपको सबको थोड़ा थोड़ा टाइम लेना है। आपने हिस्ट्री को 5 डेज़ दे दिए, तो आपको क्या करना है, पहले तो आपके सारे कंप्लीट कर ही रखे थे सारे सब्जेक्ट के टॉपिक्स, तो आपको क्या करना है, इसको सिर्फ रिवीजन करना है। आपने जो भी किया है उसको डेली कम से कम 2 घंटे रिवीजन करिए, कम से कम 2 घंटे इसको रिवीजन करिए। तो 2 घंटे में बहुत ज़्यादा, अगर आपने खुद से नोट्स बना रखे हैं तो आप बहुत अच्छा रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन करेंगे, PYQs लगाएंगे और बस मॉक देंगे, PYQs लगाएंगे, मॉक देंगे, तो इतने में क्या होगा, आपका क्लियर हो जाएगा। अगर इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हिस्ट्री से ही ज़्यादा अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा आता है साइंस, और साइंस में भी 1 2 3 सब्जेक्ट रहते हैं। फिजिक्स हो गया,
केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया। तो हमने इसको 6 डेज़ दिए हैं, क्योंकि हमको 6 डेज़ इसलिए दिए हैं कि इसमें 3 सब्जेक्ट ऑलरेडी हैं, तो हम सबको 2 डेज़ देंगे। तो सब में आपको वही प्रोसेस रिपीट करना, रिवीजन करना, जो आपने नोट्स बनाए हैं, PYQs देंगे और मॉक देंगे बस। सेम ज्योग्राफी में करना है 5 डेज़, 3 डेज़ आप वर्ल्ड ज्योग्राफी को दे दीजिए, 2 डेज़ आप इंडियन ज्योग्राफी को दे दीजिए। रिवीजन, PYQ एंड मॉक, ये आपको रिवीजन, PYQ एंड मॉक, ये 3 प्रोसेस आपको हर टॉपिक पे दिखाने हैं। फिर आपका आ जाता है पॉलिटी। पॉलिटी में भी आपको पॉलिटी को आप जल्दी कवर कर सकते हैं। इसको आप जितना भी आपने नोट्स बनाया है, अपने नोट्स को रिवीजन करिए, PYQ दीजिए और मॉक देते रहिए। सेम आप इन्वायरमेंट में दिखाएंगे कि आपको PYQ देना है, रिवीजन करना है, PYQ देना है और मॉक देना है। फिर आपको क्या करना है, 3 डेज़ देना है आपको इकोनॉमिक भी आती है, तो आपको उसको भी देना है, रिवीजन, PYQ एंड मॉक, ये सारे इतने आपको कंप्लीट कर लेने हैं। अब आपके हो गए 5, 5, 10, 5, 15, 6, 21 और 4, 25 और 3, 28 डेज़ हो गए आपके। अब आपके बचते हैं, वैसे तो मई में 30 डेज़ ही होते हैं, मई अभी चल रहा है, इस मई में 31 डेज़ हैं, तो अभी 5 से 6 दिन तो आपको मई में ही मिल जाएंगे। तो मई में भी आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करेंगे, या किसी भी टॉपिक को जो आपको ज़्यादा लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत चाहिए, तो आप उसमें उस डेज़ को ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा 1 जुलाई से 12 जुलाई जब तक आपका एग्ज़ाम होता है, 12 जुलाई या उससे पहले हो जाता है, तो आप उन दिनों में सिर्फ PYQs, ओनली PYQs लगाएंगे। और कोई भी आप कहीं से भी अगर आपको फुल सेट्स मिल जाते हैं, वो फुल सेट्स लगाएंगे और मॉक देंगे। बस इतना ही आपको प्रोसेस रिपीट करते रहना है 10 दिन 12 दिन, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता। इतना अगर आप कर लेंगे तो आपका 90% चांस है आपका क्लियर हो जाएगा। बल्कि बहुत अच्छा, अगर आप पूरा अपनी ईमानदारी से पूरा सपोर्ट करते हैं, आप उसको पूरा टाइम देते हैं, तो आपका 100% हो जाना चाहिए, आपका हो जाएगा, बल्कि बहुत अच्छे से होगा उसको। फिर आपको मेंस में बहुत अच्छा टाइम मिल जाएगा। तो आप इतना प्रोसेस इसको कंप्लीट करिए, जितना भी ये हमारा प्रोसेस है। अगर आपको 30 बिल्कुल अगर आपको 100% अपना निकालना ही है 30 डेज़ में, आपकी जो तैयारी होनी चाहिए 100% वो नहीं है। अगर आपकी 80% भी 70% भी तैयारी है ना, हाँ, अगर आपको जैसे सोचना है कि आप मेरे पास अगर नोट्स भी नहीं है तो मैं इसको कैसे कवर करूँ, मैंने तो बस ऐसे ही पढ़ लिया था, तो आपके पास क्या है, ये GS पॉइंटर है, घटना चक्र की बुक है, सब लोग जानते होंगे जितने भी अगर कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं। तो बस आपको इसको फॉलो करना है ना, इसको फॉलो करेंगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। बस आपको अपने आप से ईमानदार रहना है। क्या करना है कि आपको कोई भी टॉपिक है, आपका हिस्ट्री टॉपिक है, तो आपको देखना है कि हमें हिस्ट्री में कितने दिन दे रहे थे, 5 दिन दे रहे हैं, तो हमको 5 दिन में इसके 93 पेजेस है, तो 93 पेजेस हमको 5 डेज में कैसे कंप्लीट करने हैं विद PYQs। आपको बस अपने आप से रहना है। इसमें आपको साइंस भी मिल जाएगा। अगर आपको साइंस थोड़ा बहुत अच्छा भी चाहिए अगर, तो आप क्या करेंगे, ये महेश कुमार वर्डवाल की जो NCERT की बुक है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये 23 जैसे आपने नोट्स नहीं बनाए थे करंट अफेयर की, अभी तक नहीं बनाया है या बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, तो आपने क्या करना है कि नवत्र की एक बुक आती है करंट अफेयर की, ई-दृष्टि के नाम से, बाकी बहुत सारी करंट अफेयर की बुक आती है। तो आपको क्या करना है, उनका ईयरली आता है, ईयरली नहीं तक की है, उसके अलावा जितना भी इसका आता है 1 ईयर का पूरा आता है एडिशन, 1 ईयर का पूरा बुक है जो आपको कंप्लीट देगा। तो आपको क्या करना है, उसको आपको वाई कर लेना है, बस आप उसको फॉलो कर लीजिए 30 डेज़ में, तो आप बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं उसको। उसके अलावा अगर आपको चाहिए कि आपने ग्रामर भी नहीं कुछ पढ़ा, वोकैब भी नहीं पढ़ा, तो आप वोकैब को तो PYQ से लगा के ग्रामर को बहुत अच्छा कर सकते हैं। बाकी ये वर्ड पावर की मेरे पास एक बुक थी, CHSL, CGL, CPO वगैरह सब में ज़्यादातर हेल्पफुल रहती है। अगर आपने बिल्कुल भी आपको वोकैब नहीं आती है तो आपको क्या करनी है, ये वर्ड पावर की एक बुक है, इसमें 2000 वर्ड्स हैं, विद डेफिनेशंस हैं, उनके एडिशनल वर्ड हैं। तो इसमें क्या है, सारे जो आपको वर्ब हैं, आपको नहीं पता है कि कौन सा वर्ड क्या है, कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है, तो ये सारे वर्ड हैं, उनको क्या है कि ये वर्ड कहाँ से, जिससे आपको स्पेलिंग लर्न नहीं होती है। तो आप एक वर्ड से लेके रूट वर्ड, प्रीफिक्स और सफिक्स को लेके इसको बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं विद एंटोनिम एंड सिनोनिम्स। इसमें एंटोनिम्स, सिनोनिम्स भी हैं, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है, एंड 16 टेस्ट है इसमें। और रीजनिंग का जो है, वो रीजनिंग की मेरे पास बुक है, अरिहंत की बुक है, अरिहंत की रीजनिंग की, रीजनिंग मास्टर। ये वर्बल और नॉन वर्बल है। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप इससे भी कर सकते हैं। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो आप इंग्लिश में भी बुक प्रोवाइड होती है, आप उनको देख सकते हैं। ये आपकी नॉन वर्बल सारे भी टॉपिक और प्रैक्टिस सेट, सोल्यूशन, टॉपिक वाइज सारा बहुत अच्छी बुक है। ये मैंने ट्राई की थी और मेरे अकॉर्डिंग तो ये बहुत अच्छी बुक है, मैंने इसको बहुत लगाया। इसको आपकी प्रैक्टिस, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए आपने, तो उस हिसाब से देखिए, इसमें CGL 10+2 स्टेनो है ना, ये सारे इसी में आते हैं। जितने भी क्वेश्चन है इसके थ्रू बहुत अच्छे हैं, तो आप इन सबको फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। नहीं तो आप सिर्फ घटना चक्र को पढ़ेंगे ना, तभी आपका हो जाएगा। बस आपको
ईमानदारी के साथ पढ़ें, कितना अच्छे से अच्छा आप अपना दे सकते हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगता है कि मैंने कुछ ठीक बताया और आपको समझ में आ रहा हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उस पर कमेंट जरूर करिएगा। बाकी रीस्टार्ट विद सोनम को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको बहुत अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ फॉलो करिए एंड शेयर जरूर करिए। बल्कि कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। सो बेस्ट ऑफ लक।